फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। 67th बीपीएससी के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे। 2 दिन पहले तकरीबन हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप सभी लोग कॉल कीजिए, मेल कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेल के थ्रू भेजा है कि उनकी क्या वार्तालाप हुई फोन के रिगार्डिंग। तो देखिए, मेल का तो वो लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन फोन पे कई सारे स्टूडेंट्स का बात हुआ है। टेलीग्राम के का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, वहां पे आपने देखा होगा कि किसी कैंडिडेट का मैंने शेयर किया था कि उनसे बात हुई थी तो बीपीएससी का क्या कहना था। मोटा मोटी हमने यहाँ पे 4 लोगों का कमेंट लिया है और इसके आधार पे हम जानने का कोशिश करेंगे कि डेट क्या हो सकती है बीपीएससी की। ठीक है, कंफर्म तो कोई भी नहीं बता सकता, इसमें आप श्योर रहें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेरी था कि अभी क्या करना चाहिए, हमें प्रीलिम्स पढ़ें कि मेंस पढ़ें, कहाँ फोकस करें कि आउटकम जो है हमारा वो फाइनल रिजल्ट में बदले। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज तो हम देख लेते हैं कि ये देखिए, इन्होंने मैसेज भेजा है, मेल है बेसिकली, कि चेयरमैन सर को कॉल किया। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी में आप जाइए और इंक्वायरी वालों ने कहा कि लगभग 3 महीने का समय लगेगा। पहले हम देख लेते हैं कि मोटा मोटी बात क्या निकल के आ रही है। यहाँ पे इन्होंने सचिव जी को कॉल किया है। ये पंचायत के सचिव जी नहीं है, ये सचिव जी को इन्होंने कॉल किया है और उन्होंने बोला कि 10-15 दिन में नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। अगर ये बात सत्य होती है देन बहुत ही अच्छा होगा और बहुत मतलब ये होगा कि एक आपको पर्पस मिल जाएगा आपका वर्क करने का, राइट। तो 10-15 दिन में यही एक थोड़ी सी पॉजिटिव वाली दिख रही है। बाकी तो लंबी लंबी लोग बातें कर रहे हैं कि काफी लंबा जाएगा। यहाँ इन्होंने कह दिया कि हमने पहले ही कहा है कि 3 महीना में परीक्षा होगा और 2 महीना जो है वो अभी भी बचा हुआ, 1 महीना बीता है तो 2 महीने में हम परीक्षा करा लेंगे। इन्होंने आर के महाजन सर का जो नंबर है उस पर फोन किया। तो क्या बात हुई, बेसिकली उनके सचिव ही उठाएंगे। तो उन्होंने कह दिया कि आयोग जो है वो दिन रात काम में जुटा है और जल्द ही वेबसाइट पे जो नॉर्मल एक रिप्लाई होता है किसी भी कमीशन का कि वेबसाइट देखते रहिए और चीज आ जाएंगी। देखिए, अभी आपको क्या करना है, मेल तो कम से कम डालते रहिए। एक प्रेशर बनाना जरूरी रहता है और उनको कॉल भी करते रहना है। जरूरी नहीं कि आप उनके कॉल को रिकॉर्ड करें या कुछ भी करें, बट एक इनडायरेक्ट प्रेशर रहेगा ना तो ठीक रहता है। मुझे लगता है अगर ये काम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किया होता तो यूपी में छात्रों का यूनिटी इतना तगड़ा है कि वहां पे जो आयोग का भवन है उसका घेराव शुरू हो गया होता। मतलब ये है वहां पे लीडरशिप, बट यहाँ पे थोड़ा सा, बट ठीक है। अब कंपैरिजन मोड में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट एनीवेज अब हम देखेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस की बेसिकली आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी है और डिटेल में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कहाँ फोकस करेंगे। बिफोर टू टेल यू अबाउट द प्रेप लैडर एप्लीकेशन, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं या फिर मेल करके कि यूपीएससी 2023 के लिए क्या करना है। तो प्रेप लैडर का यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन कंटेंट मार्केट का वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है जो प्रेप लैडर की यूपीएससी ड्रीम टीम मतलब कि इंडिया की टॉप यूपीएससी फैकल्टीज ने बनाया है। Due to its high yielding and comprehensive content, Prep Ladder is able to claim 88% of the concepts repeat in the most recent UPSC CSE prelims. So, UPSC की तैयारी के लिए Prep Ladder provides sufficient material and content. तो अब पढ़ो उतना, चाहिए जितना। एक और गुड न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और गुड न्यूज ये है कि Prep Ladder ने अपना यूपीएससी मिशन 2023 को लॉन्च कर दिया है। अब आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। अपना गांव, अपना घर छोड़कर दिल्ली या बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेप लैडर यूपीएससी की क्वालिटी मटेरियल अपने एक्सपर्ट फैकल्टी की मदद से तैयार करके सिर्फ 7200 रुपीज में अवेलेबल करवा रहा है। यस, आपने सही सुना, 7200 में यूपीएससी का जीएस कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। देखिए, आप मेरी बात पे यकीन ना करें, आप खुद नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, उस पे क्लिक करें, फिर ऐप को डाउनलोड करें और PCS10 हमारा कोड है, अगर उसको आप लगाते हैं तो फिर 24 घंटे के लिए पूरा ऐप फ्री में खुल जाएगा। आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, सारे कंटेंट को देख सकते हैं। वहां पे फ्री करंट अफेयर्स की मैगजीन, एनसीईआरटी की समरी, क्वेश्चन बैंक्स, ढेर सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। सो लेट्स कंटिन्यू टू आवर वीडियो। हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे बीपीएससी की अभी आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए
अभी क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। देखिए, मेरा मानना है कि हर कैंडिडेट की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होनी चाहिए। मैं यहां बैठे बैठे यूट्यूब पे अगर आपको बता दूं कि आप ये पर सारे लोगों के लिए सिमिलर स्ट्रैटेजी, तो वो काम नहीं करेगा। दैट इज वाई आप प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका प्रीलिम्स जीवन में कभी नहीं हुआ है और बार बार आपने प्रयास किया है। इट मीन्स कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। इट मीन्स कि आप उतना टाइम नहीं दे रहे हैं जितना टाइम रिक्वायर्ड है। इट मीन्स कि आप जो एग्जामिनेशन का नेक कहते हैं ना, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं किसी ना किसी तरह से, क्योंकि आई नो मेनी पीपल हु आर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एवरी टाइम। ठीक है, तो वो कैसे हो पाता है? ऐसा नहीं कि वो आपसे ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स दे रहे हैं। सो आपको क्या करना है, जैसे वैसे स्टूडेंट जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, फर्स्ट हम उनकी बात करते हैं। उनका मेजॉरिटी फोकस अभी प्रीलिम्स पे होना चाहिए। अब रीजन बीइंग कि आपका कभी नहीं हुआ है, तो इस बार कम पढ़ेंगे तो हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम होगी। सो करना क्या है कि सबसे पहले आप ये करेंगे कि कुछ एरियाज हैं जिन पे ऐसा पकड़ बनाइए कि शायद ही कोई प्रश्न हो जो इन सेक्शन से छूटे, फिर आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। देखिए, सबसे पहली चीज आप करंट अफेयर्स को कीजिए। एक मैगजीन आप कोई भी फॉलो करें, चाहे आप एडिटोरिया को फॉलो करें या फिर स्पीडी को फॉलो करें। और हमारा जो करंट अफेयर्स है, वैसे जो हम करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप एक और मैगजीन पढ़ते हैं तो हो सकता है एक दो प्रश्न आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर पाएंगे। डिफरेंस इतना ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि ओनली 50% ऑफ द क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। जो अप्रैल का है, मई का है, जून का है, ये करंट अफेयर्स मैं प्रोवाइड करूंगा हैंड रिटन, हाथ से लिख करके। डिफरेंट सोर्सेस को मैं कंपाइल करूंगा और उसके बाद प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का आप टेंशन भूल जाइए। ठीक है, और दूसरी चीज देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, खासकर जो बीपीएससी है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना आप पीछे जा सकते हैं जाइए। बच्चे गलती क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सिर्फ आंसर को याद कर लिया, जो आंसर है उसको याद कर लिया। नहीं, ये नहीं करना है। मान लीजिए कि बीपीएससी 5 ऑप्शन दे रहा है, जैसे कि 60-62 से हम देख रहे हैं, तो जो 4 अदर ऑप्शंस हैं उनको कोई भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मान लीजिए आप खरीदते हैं, जो बुकलेट होती है, जैसे एडुटेरिया का खरीदा या केबीसी नैनो का आपने खरीदा, तो बाकी जो 4 ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे मान लीजिए कि पूछता है कि राइट टू जो इक्वालिटी है, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन की किस आर्टिकल में है, तो उसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17 ऐसे करके दे दिया। तो मान लीजिए आपने 14 तो याद कर लिया, लेकिन अब यहां पे आपको 15, 16, 17 और 18 के बारे में भी जानना चाहिए। आप समझ गए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? क्योंकि हाई चांस है कि अगली बार जब एग्जामिनर पेपर बनाएगा तो उसमें से उनको इंक्लूड कर सकता है। राइट, सो आप ये काम कर लेंगे। दूसरी चीज मेरा मानना है कि आप सभी को यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। अगर आप सिंसियरली यूपी बीपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो इसमें आप जो यूपी स्पेशल है उसको छोड़ सकते हैं। छोड़ क्या सकते हैं, छोड़ना ही होगा, वो मत पढ़िएगा। जैसे यूपी का करंट अफेयर्स, इस तरह की चीजें, या यूपी का जो लोकल जीके है उसको छोड़ दीजिएगा। एक किताब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वन लाइनर जितनी एग्जामिनेशन होती है नॉन यूपीएससी टाइप की, वो है लूसेंट या क्राउन। अगर इस किताब को आप पढ़ते हैं तो आपकी मतलब ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन, कभी कभी 40% ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से सॉल्व हो जाते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस किताब को याद करना और रिटेन कर पाना, बहुत ही बोरिंग किताब है। तो ये एक समस्या बनी रहती है, बट इसका सोल्यूशन यही है कि यू ट्राई टू रीड इट मल्टीपल टाइम्स एंड यू विल बी एबल टू रिटेन इट फॉर द लॉन्गर टाइम। नाउ जनरल साइंस 30-30 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हालांकि 67th बीपीएससी में जनरल साइंस को टफ नहीं पूछा गया, बट फिर भी सवालों का वेटेज तो है ना। तो आप इसमें एक तो घटना चक्र आता है, पूर्वावलोकन, और इसके अलावे आप ये तो क्वेश्चन के लिए आप कर लेंगे। ठीक है, और मुझे लगता है कि लूसेंट का अभी ये बेस्ट टाइम है कि आप लूसेंट का जो जनरल साइंस की एक स्पेशल किताब आती है आप उसको पढ़ लीजिए, फिर बहुत आपका काम हो जाएगा। बिहार स्पेशल को आप प्लीज इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यह ऐसा सेक्शन है जिसको, जो मान लीजिए कि
बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, खासकर जो बिहार के बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता, कोई अदर एग्जामिनेशंस प्रायोरिटी होती है तो वो लोग नहीं पढ़ते हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि 17-18 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत तो तुक्का लगा लेंगे, इस तरह से हो जाएगा, कुछ मौर्य वगैरह को इंडिया के हिस्ट्री में पढ़ा है। ये अप्रोच काम नहीं करेगा। देखिए, जो सिंसियर एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो 2 से 4 नंबर से हर जगह फेल होते हैं, तो 2-4 नंबर यही तो बढ़ाएंगे आप ना, राइट? सो ये मोटा मोटा सेक्शन है। एक और सेक्शन मैं इंक्लूड करूंगा, मैथमेटिक्स, और इस पे हम बात करेंगे GS1 के दौरान, ठीक है, कि इसको कैसे करना है, ठीक है। बट अभी हम बात कर ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक सेक्शन है आपका, हम मेंस की अब बात कर रहे हैं, बीपीएससी की 3 पेपर्स होते हैं, तो स्टैट्स, ये जो अभी टाइम है ना, ये बेस्ट टाइम है आपको स्टैट्स को करने का। नाउ कहां से करना है, तो LK झा की किताब आती है, आप 2 वॉल्यूम में, 1 एंड 2, आप यहां से स्टैट्स को कर लीजिए। नाउ स्टैट्स को करने से पहले आपको कुछ मैथमेटिक्स की कुछ चैप्टर्स को बना लेना है। तो मैथमेटिक्स की चैप्टर्स जैसे मान लीजिए परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फिर इसी में डिस्काउंट आ जाता है, राइट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। तो इन चैप्टर्स को प्लीज कर लीजिए, और LK झा का 1 एंड 2 अगर आप बना लेते हैं तो आप चाहें तो RS अग्रवाल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मोर देन एनफ होगा, और आप 72 में 72 स्कोर कर लेंगे, चाहे आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के ही क्यों ना हो। या शायद एक टीचर हैं SK सेठ, तो इनका YouTube पे वीडियो है, आप यहां से भी देख सकते हैं, राइट। स्टैट्स का काम आपका हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, और वो है हमारा करंट अफेयर्स का। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसके लिए भी बेस्ट टाइम है, और मुझे लगता है ये आपको करना ही चाहिए। इशूज को आइडेंटिफाई कीजिए। मोस्टली जो इंटरनेशनल अफेयर्स के मैटर्स होते हैं, उन्हीं पे चीजें होती हैं। जैसे एक होता है यूक्रेन क्राइसिस, बहुत चर्चा में है, मुझे लगता है बीपीएससी इस पे सवाल बनाएगा। दूसरा श्रीलंका का क्राइसिस, इन दोनों में से एक तो आना तय है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आज भी जब पेपर होगा तो आप वीडियो को पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। तीसरा ओआईसी को तो ऑलरेडी 64th बीपीएससी में GS1 में पूछ भी चुका है, ठीक है। और चौथा है क्वाड। इस तरह के कुछ और इश्यूज को हम आइडेंटिफाई करेंगे, तब तक आप 4 कीजिए, और हम बाकी बताएंगे कि आपको कौन कौन सी इश्यूज पे फोकस करनी चाहिए। इन इश्यूज को ना काफी डिटेल में करना है कि क्वाड क्या है, क्वाड की ओरिजिन कहां से हुई, चाइना के क्या क्या कंसर्न्स हैं क्वाड को लेकर के, क्या जो 4 कंट्री क्वाड में आ रहे हैं, क्या इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। इसी तरह ओआईसी भी अभी चर्चा में है, फिर रिलीजन को लेकर के थोड़ी सी ओआईसी को एंगल इसमें जोड़ेंगे। श्रीलंका क्राइसिस बहुत फेमस है। यूक्रेन और रसिया, क्यों रसिया चाहता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो। यूएसएसआर के एरा से, जब यूक्रेन सोवियत यूनियन का पार्ट था, तब से आप इसकी ट्रेजेक्टरी को जो है ये करेंगे। 2014 में जो क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ, वहां से भी इसको लिंक करेंगे, राइट। तो ये हो गया। और तीसरा जो हमारा सेक्शन होता है ना, वो होता है बिहार का। तो देखिए, जैसे पटना कलम पेंटिंग आ गया है, तो हाई चांस है कि इस बार मौर्य पूछे या फिर पाला पूछे। बट मैं कहूंगा ना कि आप तीनों कर लीजिएगा, क्योंकि 3 करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन ना तय हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आप गांधी, नेहरू और टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको कर लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल तय हो जाता है। सेम चीजें चंपारण सत्याग्रह, ये प्लस में है, ऐसे समझेंगे। चंपारण के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, एक क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। इसी तरह से एक जो ट्राइबल का है, तो उसमें ट्राइबल में आप क्या क्या करते हैं, संथाल, बिरसा एंड ओवरऑल जो ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं, राइट। तो इसको कर लेते हैं, तो एक आपका यहां से हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपके पास अभी ये बेस्ट टाइम है कि आप पेपर 1 को तो तैयार कर लीजिए। अगर पेपर 1 तैयार कर लेते हैं तो काफी आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। नाउ कमिंग टू GS2, जिसमें अभी आपको मुझे लगता है कि पॉलिटी वाला सेक्शन, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला कर लीजिए। बाकी जो बचता है, जैसे मान लीजिए इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक,
उसको आफ्टर प्रीलिम्स कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शनल के लिए भी मैं कहूंगा कि अगर मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ऊपर वाला सेक्शन तैयार होगा, अब वो क्या करें, तो मुझे लगता है कि उनको ऑप्शनल पे 1 से 2 घंटे का टाइम वो लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जो मैं देखता हूं किसी का 130 भी आता है तो किसी का 280 भी आता है। अब सोच लीजिए कितना का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, इन सब के बीच मैं कहना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई ऐसा है जिसका अगर प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से पहले से हो गई है, तो वो लोग फिर ज्यादातर टाइम अपना मेंस पे देंगे और जैसे ही डेट अनाउंस होता है वो प्रीलिम्स पे आएंगे, राइट। ऑप्शनल में थोड़ा सा आप मॉडल आंसर बनाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शनल और जो बिहार वाला सेक्शन है, मॉडल आंसर प्लस आंसर राइटिंग मल्टीपल टाइम्स, ये जरूरी है क्योंकि हाथ खुलेगा ही नहीं। अगर हाथ एक बार आपका खुल गया ना, आप किसी भी क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। उसकी क्या हाउ एंड व्हाई, व्हाट व्हेन वेयर, इस तरह से करके जैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं आपका क्वेश्चन जो है खुलता जाता है। रोज मैं कहूंगा ना, अभी टाइम है कि न्यूज़पेपर को रीड करने का आदत डालिए। न्यूज़पेपर को सही तरीके से पढ़ना, जैसे मेजर, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो हेडलाइंस है और जो एडिटोरियल पेज है, अगर उसको आप पढ़ते हैं तो बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई टू एड्रेस दोज इश्यूज। थैंक यू वेरी मच।